धीरे पायुमीड्यम् देवासश्च मर्तासश्च जाग्रीवीं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बार बार वंदन करो सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। महिमाय परम्पार है सब देवों का देव, शरणागत मोहि राखिए करो चरण रज सेव। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। देश विदेश के प्रचारक परम श्रद्धेय पूजनीय श्रीमान नामदेव जी महाराज के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। जिन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में इंग्लिश के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वैसे दृढ़ संत जी के चरणों में नमन ही नमन है। आश्रम परिवार के विशिष्ट सभी महानतम आत्माओं, आप के चरणों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी को सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से एक विरही हंस हंसनी मातृशक्ति समस्त आत्माएं आपके पावन चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा हम सबों पर बरस रही है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं बंधुओं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि संत जी अभी जो है दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं जो है दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। संत जी तो सबको मगन ही कर देते हैं, इसलिए जितना बनेगा मैं उतना कुछ सदगुरु की वाणी को रखने का प्रयास करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जानकार भी हूं, फिर भी इस ऑनलाइन सत्संग में एक से एक हमसे बढ़ करके अद्भुत अनुभवी संत जन बैठे हुए हैं, गुरु बहने हैं। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, स्वरवेद की वाणी है, सदगुरु की वाणी है। तत्व बोध
पूर्ण विज्ञाना, ज्ञान के पीछे कर्म विधाना। सुसमन खुले युक्ति गुरु भेदा, गुरु मूर्ति बस गगन छेदा। बिना सुसमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर अद्भुत ज्ञान भर दिए हैं, जो हम उसका पाठ करते हैं तो नहीं अघाते हैं, लगता है कि पाठ ही करता रहूं, भूख प्यास भी खत्म हो जाता है, एकदम शांति का अनुभव होता है। स्वरवेद के दिव्य दोहों में, उसके सोरठे में, चौपाई में, सवैया में, नाम भजन में इतनी जो है सो अगाढ़ प्रगाढ़ शक्ति भरी पड़ी है। तो स्वामी जी कहे कि तत्व बोध पूर्ण विज्ञाना, ज्ञान के पीछे कर्म विधाना। सबसे पहले मुझे ज्ञान की आवश्यकता हो। हमें जो है कोई भी कर्म करने से पहले उसके विषय में ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान की महत्ता सभी संतों ने बताए, लेकिन क्या है ज्ञान, किस बात का ज्ञान, किस तत्व के लिए ज्ञान। बंधुओं, स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहे लिखते हैं, ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। स्वामी जी लिखते हैं कि जिसे शब्द का विवेक है, जानकारी है, वही छत्रपति है, वही जो है हकीकत में ज्ञानी है। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि स्वरवेद के अद्भुत अद्भुत वाणियों को श्रवण करके अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं, संत की वाणी है, कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान को दुर्लभ कहा गया, ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर ज्ञान की परिभाषा दिए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि जवन तत्व जैसा रहे, जवन तत्व जैसा रहे, ताको तैसा जान, यह लक्षण है ज्ञान का, विपरीत ज्ञान। संसार में जो है हम सब भूल जाते हैं। एक परिभाषा और स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, जो वस्तु जैसा रहे। स्वामी जी यहाँ पर दो तरह की परिभाषा स्वरवेद के दोहे के द्वारा दे रहे हैं कि जो वस्तु जैसा रहे, तैसा वाको जान,
रूप बोध निरभ्रांत है, संशय ही न ज्ञान। बंधुओं, जिसे बोध नहीं है और वो जो है खुद अज्ञानी है, अज्ञान में पड़ा हुआ है और दूसरे को जो है किसी प्रकार का लांछन दे देता है। हम सभी जब कहीं रास्ते में चलते हैं, रात्रि का समय है और वहां पर एक रस्सी अगर दिखाई पड़ रहा है टेढ़े मेढ़े, तो उसे हम सर्प समझ बैठते हैं और डर जाते हैं, भय हो जाता है। तो ज्ञान जो है बहुत महीन चीज है। इसी प्रकार से रात्रि में जब हम कहीं चलते हैं और एक फूट वृक्ष भी अगर दिखाई पड़े, तो उसे हम भूत समझ बैठते हैं और डर जाते हैं। इसीलिए ज्ञान के विषय में स्वामी जी बताए कि जो विवेकी है, जिसकी बुद्धि जो है सदगुरु के द्वारा तीक्ष्ण हो चुकी है, सदगुरु के आशीर्वाद से वह उस तत्व को जान चुका है, वही सिर्फ जो है सो शब्द का विवेकी, सुरति का विवेकी, वह ज्ञान चक्षु प्राप्त व्यक्ति ही असल में ज्ञानी है और ज्ञान के तत्व को वही समझ सकता है। स्वामी जी ने बताए इसके विषय में। स्वामी जी ज्ञान के लिए बताए एक दोहा और लिखते हैं स्वामी जी कि अनुमान उपमान है और शब्द परमान, बन प्रत्यक्ष क्रम सृष्टि का, पांच परीक्षा ज्ञान। स्वामी जी बताए कि एक अनुमान है जिसे हम जो है प्रत्यक्ष साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यह जो है स्वामी जी ने समझाने का प्रयास किए। इसी प्रकार से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सब जो है भ्रम रहित ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं, इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि जो है कभी हम जब रास्ते में चलते हैं तो एक रस्सी जो है टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ हो तो उसे सर्प समझ बैठते हैं, लेकिन उसे सर्प न समझना, उसे प्रत्यक्ष रूप से समझ जाना कि यह सर्प नहीं है बल्कि रस्सी ही है। ऐसे करके स्वामी जी सब वर्णन किए दोहे के रूप में। इसी प्रकार से सृष्टि क्रम है, इसी प्रकार से जो है शब्द है, जो शब्द प्रमाण है, यह शब्द प्रमाण जो है सदगुरु की ही वाणी होती है और सभी की वाणियों को छोड़ करके सिर्फ सदगुरु की वाणी ही जो है प्रमुख है। कल मैं थोड़ा सा स्वरवेद की वाणी बोलने का प्रयास किया था। स्वामी जी उसी बात को मैं एक बार और ये रखना चाहता हूँ सदगुरु की वाणी को। अज्ञानी ज्ञानी वचना, अज्ञानी ज्ञानी वचना, आप्त वचन परमान, अजयनादि सदगुरु वचना, सब पर परधान। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे एक अज्ञानी पुरुषों की वचन है और एक ज्ञानी पुरुषों की वचन है और एक आप्त पुरुषों की वचन है, जीवन मुक्त जोगियों की वचन है, और एक जो है अजनादि सदगुरु प्रभु की जो वचन है, वही सबो वाणियों में जो है प्रधान है। सदगुरु प्रभु ने यही तो बताए हम सबों को। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली है कि जो है ऐसे ही समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में रहकर अनुभवात्मक ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। सदगुरु चरणों में हमारी प्रीति जग रही है, लग रही है।
स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर ज्ञान का भेद बताए, और जो ज्ञान का भेद है उसे हम जानने के लिए ही तो इस विहंगम योग में आए हैं। स्वामी जी बताते हैं स्वरवेद के अंदर, लिखते हैं एक दोहा, प्रकृति संबंधित जीव का शुद्ध जीव का ज्ञान, युक्त जीव अरु ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। प्रकृति से संबंधित जो जीव का ज्ञान है वह कैसे प्रकृति में है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। शुद्ध रूप में जीव का जो कैसे यह अवस्थित है, स्थिति क्या है इसकी, यह जानना हमें है। और जीव और ब्रह्म के साथ जब यह ब्रह्म के सानिध्यता को जो प्राप्त कर लेता है उसका कौन सा स्थिति है, इसे हमें जानना है। शुद्ध जो ब्रह्म का ज्ञान है वह क्या है, इस स्थिति को हमें जानना है। सद्गुरु के चरणों में सेवा करने के माध्यम से, और इसीलिए हम सब विहंगम योग में ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यही चार जो है भेद स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर दिए हैं। बंधुओं, कहते हैं कि अब जो ज्ञान है, अब जो अज्ञान है, अब जो विवेक है, ये सभी तत्वों के विषय में कैसे अनुभूति हो सकता है, क्योंकि हम संसार में कर्म करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जान पाऊं, और यह अथाह है, क्योंकि स्वामी जी तो लिखे स्वरवेद के अंदर कि काम बहु माया पसारे, ज्ञान बझे संसार में, ज्ञान बिनु नहीं नाम पावे, नाम बिनु दुख काल में। स्वामी जी चौपाई उत्तरार्ध में लिखते हैं कि काम बहु माया पसारे, ज्ञान बझे संसार में, ज्ञान बिनु नहीं नाम पावे, नाम बिनु दुख काल में। बंधुओं, जब नाम को हम नहीं प्राप्त करेंगे, सार शब्द को नहीं प्राप्त करेंगे, इस मनुष्य तन को प्राप्त करके, और जब उस परम पुरुष को नहीं प्राप्त करेंगे, निहि अक्षर को नहीं प्राप्त करेंगे, हम परमानंद को नहीं प्राप्त करेंगे, तो फिर मेरा क्या होगा? तो वही जो है सो जीवन दुखमय हो जाएगा। और इसी नाम को प्राप्त करके जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, वो सब जो है सो अपने को कृतकृत्य हुए हैं। और यहाँ तक कि मानस में एक जगह मैं पढ़ा था, वहां पर लिखा हुआ था कि नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दिन्हयमी को। कहते हैं कि शंकर भगवान जो है नाम के प्रताप को जान करके, और जो है जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था, जहर निकला था, उसे जो है वो अपने गले के अंदर ही समाप्त कर दिए थे। वह शक्ति नाम के प्रभाव का था। ऐसा ही तो मानस में संत की वाणी है। बंधुओं, कहते हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। जो पवन सुत हनुमान जी हैं, वो नाम तत्व को सुमीर सुमीर करके और अपने बस में जो है सो राम को कर लिए थे, अर्थात नाम को कर लिए थे, भगवान को बस में कर लिए थे। बंधुओं, स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर एक जगह कि भक्ति की महिमा को कहे, जाहि बसी भगवान, देव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्ति महान। तो
जब हमारा सद्गुरु चरणों में अटूट प्रेम हो जाता है, अटल भक्ति जग जाती है, जब दृढ़ प्रेम हो जाता है, तो फिर प्रभु हमारे बस में हो जाते हैं। और इसी बात को कभी-कभी संत जी कहा करते हैं कि सद्गुरु प्रभु के कहाँ मजाल की वो जो है मुझे छोड़ करके अलग हो जाएंगे। सचमुच के जो भक्त हैं वो जो है प्रभु को अपने अधीन कर लेते हैं और भक्त जो है प्रभु के अधीन हो जाता है। इसीलिए ऐसी भाव व्यक्त किए गए हैं बंधुओं। स्वामी जी जो है स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे ऐसे ऐसे रचे हैं। तो जितना भी सदगुरु का गुणानुवाद किया जाए वह थोड़ा है, वह कम है, बहुत अत्यल्प है। स्वामी जी इसीलिए एक सोरठा लिखते हैं स्वरवेद उत्तरार्ध में, पूर्ण ज्ञान जब होया पूर्ण प्रेम तब ही बने, पूर्ण ज्ञान जब होया पूर्ण प्रेम तब ही बने, पूर्ण पुरुष मिलोया पूर्णानंद विलास है। हमें आपको सबको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है सदगुरु चरणों में लग करके, इसीलिए लगे हुए हैं। और मानस तो कहता है कि यह जो ज्ञान है दुर्लभ है और परम दुर्लभ है। अगर यह ज्ञान प्राप्त भी हो जाए, मैं कई बार इस दोहे को कहने का प्रयास किया हूँ, आप सबों के बीच में रखने का प्रयास किया हूँ, आज पुनः मैं रख रहा हूँ। मानस का एक दोहा है ज्ञान के विषय में, कहत कठिन समझत कठिना साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। कहते हैं कि ज्ञान कहने में कठिन है, उससे ज्यादा कठिन समझने में है और उससे भी ज्यादा कठिन इस ज्ञान को साधने में है। अगर संजोग बस यह ज्ञान हो भी जाए तो इसे बचा कर रखने में अत्यंत कठिनाई है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि ज्ञान में जो है अभिमान आ जाने की संभावना कुछ रहती है, लेकिन भक्ति में नहीं। ज्ञान और भक्ति में थोड़ा सा बारीकी अंतर संतों ने बताए हैं बंधुओं। इसीलिए संतों की वाणी है कि ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई सो कैवल्य परम पद लहई, जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई सो कैवल्य परम पद लहई। कहते हैं संत बता रहे हैं कि जो यह विहंगम योग का ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान पंथ है, यह दोधारी चोख तलवार के धार के जैसा है। हे खगेश जी, इस पर जिधर से भी पैर रखेंगे उधर से पैर कटेगा ही कटेगा। और यह इतना कठिन मार्ग है, विहंगम मार्ग। ज्ञान पंथ यहाँ पर विहंगम मार्ग को ही बताया गया है। कहते हैं कि जो मेरा शरीर है, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर वर्णन किए हैं कि बताते हैं कि हम जो है 60 देहों के माध्यम से पूरे सृष्टि चक्र में रहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस देह। बंधुओं, जो 3 देह है स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसके विषय में स्वरवेद कहता है कि यह जो है प्राकृतिक देह है, यह जो है जड़ देह है, और जो 3 है वह
चेतन देह है। स्थूल सूक्ष्म कारण यह जड़ देह है, और महाकारण कैवल्य और हंस देह जो है वह चेतन देह है। तो यहाँ पर कैवल्य पद का वर्णन किया गया है मानस के अंदर। इसके विषय में विशेष चर्चाएं क्या किया जाए। जो अनुभवी साधक साधिकाएं हैं सब अनुभव कर रहे हैं। बंधुओं, सदगुरु ने मुझे बहुत कुछ दे रखे हैं। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा है हम सबों के ऊपर। स्वामी जी ने शब्द प्रकाश के अंदर ज्ञान के लिए एक भजन लिखे जो शब्द का प्रकाश फैला देता है हम सबों के अंदर। स्वामी जी लिखते हैं, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, ज्ञान बिना भवधारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, जल में मीन मरतु है प्यासा, नायः तत्व विचारा, जल में मीन मरतु है प्यासा, नायः तत्व विचारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, बाहर भीतर दाहिने बाएं पीछे अग्र मझारा, बाहर भीतर दाहिने बाएं पीछे अग्र मझारा, परिपूर्ण है पर पुरुषोत्तम, परिपूर्ण है पर पुरुषोत्तम, महिमाय गमय पारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा। बंधुओं, इसी प्रकार से शब्द प्रकाश में एक मार्मिक भजन रच दिए, अनुभवात्मक भजन रच दिए अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान। और इसका हम सब जब श्रवण करते हैं या इसे जब हम प्रेम पूर्वक गाते हैं तो गाते गाते मस्त हो जाते हैं, नहीं या गाते हैं। इतनी शक्ति है इस भजनों में स्वामी जी की इन वाणियों में। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर जो है 4 प्रकार के भक्त जो चतुर्थ मंडल में जो लिखे हैं, शायद 12 अध्याय का है, मुझे याद है पूरा चैप्टर। उसमें स्वामी जी लिखते हैं कि शिखर तुंगयनंग में विपिन विटप मूल डार, पर्ण पर्ण सुख राशि है, अद्भुत अगमयकार। स्वामी जी इसी प्रकार से ज्ञानी मतलब ज्ञानी भक्तों के लिए वर्णन किए हैं। वही तो यहाँ पर स्वामी जी शब्द प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं कि बाहर बाहर भीतर दहिने बाएं पीछे अग्र मझारा, परिपूर्ण है पर पुरुषोत्तम, महिमाय गमय पारा, महिमाय गमय पारा। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर, विज्ञान दर्शन के अंदर, शब्द प्रकाश के अंदर संपूर्ण विश्व को ऐसी ऐसी वाणियां दी है जो अन्यत्र कहीं भी नहीं देखने को मिलता। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही सदगुरु के चरणों में हम सब लगे हुए हैं और नित्य प्रति सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो जितना भी कहा जाए सदगुरु चरणों में वह थोड़ा है। बंधुओं, मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि एक बार मैं आश्रम पर गया था। इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूं कि मैं आश्रम पर गया था एक बार, भूतली आश्रम पर, और यही
माघ का महीना ही था और वहां पर एक गुरु भाई थे। मेरा काम था कि मैं जो झूसी आश्रम का जो पश्चिम साइड में गंगा नदी जो बह रही है, सदाफल देव घाट है, उसी जगह घाट से आप देखे होंगे कि शंख माधव जी का मंदिर है। और हम लोग कुछ गुरु भाई भोजनालय में थे। मेरा जो काम था, जो सेवा मिला था, मुझे भोजनालय में मिला था। कुछ दिन मैं भोजनालय में जो है सेवा करता था। ब्रह्म मुहूर्त में भोर में जो है सत्संग हुआ करता था और भोर में मैं जो है जग करके और गंगा नदी में जा करके स्नान किया करता था। पता नहीं उस समय मेरे अंदर कौन सा ऐसा भाव था, डर भी नहीं लगता था। अकेले उतर जाता सदा फलदेव घाट धीरे सा और जा करके भोर में ही नहा लेता। सब लोग नल पर नहाते थे और मैं जा करके गंगा में नहा लेता। और नहा के मैं जब आता तो एक रामनाथ भाई हुआ करते थे और एक हरि भाई थे। वो कहते कि अरे नरेंद्र भैया नहा कर आ गए आप, गंगा स्नान, रोज गंगा स्नान करने चले जाते हैं। मैंने कहा था, मैं बोला करता था कि भैया ऐसा है कि जब गंगा बगल में बह रही है तो मैं सोचता हूँ कि गंगा में ही स्नान करके सदगुरु चरणों की पूजा करूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर तो मुझे जाना है नहीं। कहे कि आपको डर नहीं लगता? मैं कहा कि लाइट तो जलता है उस जगह पर, तो डर किस बात का। लेकिन उस समय इतना न आश्रम डेवलप था और न ही किनारे जो है उस प्रकार के सड़क निर्माण किए गए थे। एकदम जो है बहुत कचड़े बह रहे थे, अगल बगल पूरा गंदा था, उधर स्मशान घाट था। बंधुओं, सचमुच के मेरे अंदर इतना निर्भीकता कैसे था मैं भी नहीं कह सकता। और अनेकों अनुभूतियां उस समय सदगुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुई थी। और मैं जब आश्रम में वहां पे उस समय करीब मैं 21 दिन तक रहा था और उसी बात को मैं याद करता हूँ। कई संस्मरण है उस समय का, लेकिन मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा कि आज गुरु भाई गुरु बहने कैसे घबरा जाते हैं। मुझे अनुभवे नहीं हो रहा है, मुझे अनुभवे नहीं हो रहा है, मुझे अनुभवे नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक थे गुरु भाई, उनका नाम था हेरा फेरी जी। हेरा फेरी जी क्या किए कि एक बार हठ कर दिए और हठ किए तो कहे कि मैं भोजन नहीं करूंगा। तो कहे कि कुछ लोग पूछे कि भाई भोजन क्यों नहीं करेंगे? तो हेरा फेरी जी कहते कि मैं पहले अमर लोक जाऊंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। तो सभी प्रयास किए, हम लोग भी प्रयास किए। रामनाथ भाई कहे कि नरेंद्र भैया देखिए ना, हेरा फेरी जी भोजन नहीं कर रहे हैं, इनको भोजन कराया जाए। हम लोगों ने भी कहा कि बाबा, वो एकदम दुबले पतले थे, लिकी लिकी पातर थे, एक डंडा रखे रहते थे और वो जो है उनका दाढ़ी भी पक्का पक्का था और ऐसे ही करके वो थे। तो हम लोग रिक्वेस्ट किए कि बाबा आप जो है चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन ही जो है सो नहीं करते, नहीं किए। माता जी के पास भी बात गया। माता जी भी बोली हेरा फेरी जी भोजन कर लीजिए। तो हेरा फेरी जी कहे कि नहीं माता जी, जब तक से मैं अमरलोक नहीं जाऊंगा तब तक से मैं भोजन नहीं करूंगा। इसके बाद आगे जो है वो ये मैटर जो है चला गया स्वामी जी तक। वर्तमान स्वामी जी अनंत श्री परम पूज्य स्वतंत्र देव जी महाराज के पास चला गया, आचार्य निवास तक। स्वामी जी कहे कि ऐसी बात है हेरा फेरी जी, 2.5-3 दिन से लगभग स्वामी जी भोजन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अमरलोक पहले जाऊंगा तब भोजन करूंगा। तो उनको स्वामी जी के पास स्वामी जी के आदेश से बुलाया गया। स्वामी जी पता नहीं कैसे परम कृपालु हैं, उनको बुला लिए अपने पास और कहे कि हेरा फेरी जी गए तो ये प्रणाम किए आचार्य निवास में, फिर कहे कि हेरा फेरी जी भोजन कर लीजिए। तो हेरा फेरी जी उनकी जो वृत्ति है, उनका जो भाव है वो तुरंत चेंज हो गया।
वो कहे कि जी स्वामी जी, भोजन कर लेता हूं। इसके बाद स्वामी जी कहे तो जाकर के वो भोजन किए। ऐसे गुरु भाई भी हमारे संत समाज में हैं जो हठ कर देते हैं, हठी हो जाते हैं। एक गुरु भाई और थे, मुझे याद है, हम लोगों को एक दिन काम मिला ईंटा ढोने का। एक दो दिन काम की, वो जो गंगा नदी के किनारे जो वाल खड़ा है, उसमें हम लोगों का काम मिला कि जो भी शिष्य हैं उनसे ईंटा ढोवाया जाए। और वो मिस्त्री उसको वाल को खड़ा कर रहे थे। और मेरा तो काम मिला था, जो ये जोशी का आश्रम है वहां पे एक बेल का लकड़ी था, एक भोथर था टांगा, उससे मैं थूर थूर करके काटा था। राजर्षि बाबा उस समय हुआ करते थे। बड़ी मस्ती आती थी, बड़ी श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा थी सदगुरु चरणों में सेवा करने का। और मैं जो है, जब उधर काम कर रहे थे तो उस समय एक गुरु भाई थे, मेरे साथ में ही गए थे। वो कहे कि मैं स्वामी जी का चरण दबाऊंगा। बंधुओं, वो जो है हट कर दिए और आचार्य निवास के पास ही गेट पर जाकर बैठ गए। स्वामी जी के पास शिष्य लोग खबर किए कि स्वामी जी, एक जो है गुरु भाई आए हैं, वो भवनाथपुर से आए हैं, वो ऐसा कहते हैं। बाद में स्वामी जी उनको बुलवाए, लेकिन स्वामी जी कहे कि जो आदेश होता है, ऐसा नहीं है कि जो मेरे चरण को दबाएंगे सिर्फ वही मेरे असली शिष्य हैं और जो ईंटा ढो रहे हैं वो नकली शिष्य हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद बड़ा ये मैसेज जो है पूरे आश्रम में फैल गया। सभी शिष्यों ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हट। तो ऐसे ऐसे गुरु भाई भी आज संत समाज में हैं, और गुरु बहन भी कुछ ऐसे हैं। तो मैं यही इस बात को कहना चाहता हूं कि बड़ा बचना है, बहुत बच करके सेवा करना है, सत्संग करना है, साधन करना है, और भी कई संस्मरण हैं सदगुरु कृपा से। बंधुओं, कहते हैं कि जैसा मैं अभी बता रहा था कि स्वामी जी लिखे कि जो ज्ञान है वह दुर्लभ है, और इस ज्ञान को जान लेना, शब्द को जान लेना है। तो स्वामी जी ने ही तो बताए कि हम सबों को जब तक से नियमित रूप से साधन, सेवा और सत्संग चरणों, सदगुरु चरणों में लग करके अनवरत रूप से नियमबद्ध तरीके से नहीं करेंगे, हमें अनुभव नहीं होगा, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। फिर हम इसी प्रकार से हठी भी हो सकते हैं और जिद्दी भी हो सकते हैं। किसी को वाणी का प्रहार भी कर सकते हैं, चोट भी कर सकते हैं। इसलिए बचना है हम सबों को। स्वामी जी ने सप्त प्रकाश के अंदर एक पद लिखे। स्वामी जी लिखते हैं कि इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से, प्रकृति के आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। कहते हैं स्वामी जी कि इंद्रियों से साधन नहीं होता। साधन जो है वह प्राण से भी नहीं होता, चित्त मन से भी नहीं होता, और नहीं बहुत बड़ा बुद्धि मान हो जाने से होता है। बल्कि जो है प्रकृति के आधार को छोड़कर ही जो है यह साधन चलता है, आगे ही बढ़ते रहता है। और तब जो है हम सब के अंदर जो विहंगम जोग, जो संपूर्ण विश्व में हमेशा फल को प्रदान करने वाला है, और उस अनुभव को हम प्राप्त कर पाएंगे। स्वामी जी इसी बात को बता रहे हैं कि यह दुर्लभ है। और कहते हैं गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान ऐसा ही बताए हैं
कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ऐसा ही तो कहे हैं श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को बता रहे हैं कि तत्व स्वयं योग संसिधि कालेन आत्मनि विंदति। ऐसा ही तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है बंधुओं। और कहते हैं कि यह जो ज्ञान है योग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावे कोई उपाय नहीं है। और यह समय काल से ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसा ही तो कृष्ण भगवान कहते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं कि हमको ज्ञानवा मिल ही नहीं रहा है। सदगुरु सोच समझ करके और समय आने पर वो ज्ञानवा क्षण मात्र में दे देंगे। इसी बात को तो नामदेव जी महाराज भी अपनी विज्ञ वाणी में बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि कितने गुरु भाई हैं कहते हैं कि हमरा तो अनुभव नहीं खे होत, हमरा तो अनुभव नहीं खे होत। अनुभव कब होई? ज्ञान के तो अनुभव क्षण मात्र में सदगुरु करा दी हैं। यही तो संत नामदेव जी प्रभु कहते हैं। बंधुओं, वही तो यहाँ कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं जो नामदेव जी महाराज बोल रहे हैं। कहते हैं संतों की वाणी है कि धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कहते हैं कि धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है, और जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमें आपको सबको, तब जाकर के जो है सो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही संतों ने कहा। और यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जब तक से हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा न हो, ऐसा ही जब दृढ़ प्रेम न हो, दृढ़ श्रद्धा न हो, तब तक से हम ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। का गीता के अंदर ही यह वाणी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संजत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मची रेणाधि गच्छति। कहते हैं कि श्रद्धा संपन्न जो व्यक्ति है, जो इंद्रियों को जीत लिया है, वैसा व्यक्ति जो है वही ज्ञान को प्राप्त करता है अर्जुन। और वह जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब जाकर के वह परम शांति को प्राप्त करता है अर्जुन। इसीलिए सर्वप्रथम जो है पूर्ण श्रद्धा संपन्न होना हम सबों को जरूरी है। कुछ जो है श्रद्धा है कि चलिए ठीक है आज साधन कर लेंगे, फिर आज कर लिए तो एक दिन बीच करके करेंगे, आज सत्संग में जुड़ गए तो कल जो है सो नहीं जुड़ेंगे, अब परसों जुड़ेंगे। ऐसा नहीं, यह जो है सो अनवरत जो है सो हम सबों को लगे रहना होगा, तब जाकर के सदगुरु कैसे भजन गाती है। कुछ गुरु बहनें कहती हैं कि जो है मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी। जब सुरती जो है ऊर्ध्वमुख हो जाती है तो साधक साधिका जो है उसी में मस्त हो जाते हैं, फिर तो नीचे उतरने की जरूरतें नहीं पड़ती। तो कितना यह उत्तम ज्ञान है, सदगुरु का दिव्य ज्ञान है। तो स्वामी जी ने हम सबों को पूर्ण रूप से शुद्ध बना रहे हैं। इसी बात को तो स्वामी जी लिखते हैं अपना उद्घोषणा में, संपूर्ण विश्व को बता रहे हैं कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधना करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधना करी हो। सुध रूप तो ही हंस बनाऊं, सुध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। स्वामी जी लिख रहे हैं कि हे संसार के
मनुष्यों, प्यारे प्यारे महात्माओं, हंसों, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुमको अद्भुत रास्ता दिखाऊंगा विहंगम योग का, और मैं तुमको शुद्ध बना करके तब जा करके अमरलोक पहुंचाऊंगा। अभी हम सब शुद्ध हो रहे हैं, कहीं न कहीं त्रुटि जरूर हम लोगों में है, और इसी कारण से जो पूर्ण अनुभवात्मक ज्ञान है वह हमारे अंदर उतर नहीं रहा है, क्योंकि जब तक से हमारे अंतःकरण में, चित्त के अंदर जो भी दुर्गुण बसे हुए हैं अनंत जन्मों का, वह जब तक से पूर्ण साफ नहीं हो जाता है, स्वच्छ नहीं हो जाता है, पवित्र नहीं हो जाता है, तब तक से यह अमृतमय ज्ञान कैसे अट सकता है। बंधुओं, ज्ञान अथाह है, अपार है, और वह सदगुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। ऐसे संभव नहीं है जहां तक मुझे समझ आ रहा है। इसीलिए स्वामी जी लिखे हैं, आज सभी लोग कहते हैं, मैं सुना हूं कि आज गुरु भाई गुरु बहने कहते हैं कि मुझे नींद आ गया। नींद जो है सो आ गया, तो मैं जग नहीं पाया, साधन नहीं कर सका, इसका मतलब कमी है जरूर कहीं ना कहीं। स्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि ज्ञान तेज ज्यों ज्यों बरे, ज्ञान तेज ज्यों ज्यों बरे, त्यों त्यों आलस जाए, अनहद मंडल पहुँच कर निद्रा न्यून रहाए। क्या स्वामी जी लिख रहे हैं कि हमारी बहाना जो है नहीं चलेगी। इस विहंगम योग पथ में, सदगुरु के दिव्य ज्ञान में हमारे प्रभु ने क्या बताए कि जब साधक साधिकाओं का ज्ञान जिस प्रकार से जैसे जैसे यह बढ़ने लगता है, यह जो है जैसे जैसे प्रकाशित होने लगता है, वो वैसे वैसे जो है आलस्य खत्म होते जाता है। आलस का नामो निशान भी एक समय मिट जाता है, और अनहद अनहद मंडल पहुंचकर निद्रा न्यून रहा है, निद्रा न्यून हो जाता है। कहते हैं कि मुझे जो है अभी क्या है, स्वामी जी लिख रहे हैं कि निद्रा नहीं रहता, फिर यहाँ पर आलस्य की गुंजाइश कहाँ है। इसीलिए तो सदगुरु ने बताया हम सबों को कि आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन में लाग, जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाग। फिर ऐसा जो है सो अवसर मिलने वाला नहीं है। अब विद्यालय में बच्चों को अगर गुरुजी गार्जियन को समझा बुझा कर अगर नहीं बुलाते हैं पढ़ने के लिए, कौन बच्चा पढ़ना चाहता है? कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। वो खेलना चाहता है, सिर्फ खाना चाहता है, मनमुखी रहना चाहता है। इसी प्रकार से अध्यात्म का यह विद्यालय है, आध्यात्मिक जो है सो यह यूनिवर्सिटी है, यह इंस्टीट्यूट है, यह सदगुरु का जो है विज्ञानमय, दिव्य विज्ञानमय मार्ग है। अद्भुत है विहंगम योग का ज्ञान, यह दिव्य है। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग पर कौन चल सकता है, कौन चलने का इच्छा रखेगा? यह शुरू शुरू में नीरस लगता है, यह नीरस लगता है, वैसे ही जैसे बच्चा नहीं समझता कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा डॉक्टर बन सकता सकता हूँ, एक अच्छा मास्टर बन सकता हूँ, एक अच्छा जो है इंजीनियर बन सकता हूँ, एक अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर सकता हूँ, संसार में अपना नाम रोशन जस को फैला सकता हूँ। इसी प्रकार से अध्यात्म का जो यह मार्ग है, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का दिव्य ज्ञान मार्ग, यह जो है यह शुरू शुरू में नीरस लगता है। कभी हम साधन करने बैठते हैं तो मेरे घुटने में दर्द उत्पन्न हो जाता है, मेरा बैकबोन में जो है दर्द उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी वैसा प्राकृतिक आपदा विपदा मुझे परेशान करने लगता है, जिसके चलते हम फिसल जाते हैं, हट जाते हैं, विहंगम योग में नहीं टिक पाते हैं। कहते हैं कि अब तो मैं विहंगम योग छोड़ दिया। बंधुओं, स्वामी जी ने जो दिव्य ज्ञान को दिए, इस इस ज्ञान को दे करके वो चेता रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें तो श्रद्धावान थोड़ा सा बनना ही पड़ेगा, जिज्ञासु का भाव रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के यह धीरे धीरे घटित होता है। तो स्वामी जी तो बताए
कि जिज्ञासुपन से देऊ शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है, जानने का इच्छा नहीं है कि विहंगम जो क्या है, सदगुरु कौन होते हैं और सदगुरु का ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सुख क्या है, दुख क्या है, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, इन सभी तत्वों के विषय में जानने की जिसे जिज्ञासा ही न हो, वह कैसे जो है सो ज्ञान को प्राप्त करेगा। क्योंकि स्वामी जी इसी बात को कहे कि उत्तम जिज्ञासु मिले, उत्तम जिज्ञासु मिले, देया बोध दर्शाय, देव सदा फलव प्रगति, तहाँ गुरु भेद छिपाए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी वाणियां स्वामी जी लिखे हैं। जब हम इसे गुणगान करते हैं, गान करते हैं, तो नहीं अघाते हैं। यह अमृतमयी महामंत्र है, सदगुरु का दिव्य वाणी है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि जैसा कि मैं पहले भी इस सोरठा को बताया था अभी, और उसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ। स्वामी जी सोरठा को लिखते हैं उत्तरार्ध में कि पूर्ण ज्ञान जब होया, पूर्ण प्रेम तब ही बने, पूर्ण पुरुष मिलोया, पूर्णानंद विलास है। प्राज्ञ भाव जब ज्ञान का, तब पीछे वैराग, भक्ति अचल दृढ़ तब भई, चला विरह अनुराग। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर अमृतमय दोहे दिए जो अत्यंत ही अत्यंत दुर्लभ है। इसे हम सबों को नित्य प्रति जो है पाठ करना चाहिए ही चाहिए। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही सदगुरु की छत्र छाया में रहकर साधन सेवा और सत्संग करने का कतिपय प्रयास कर रहे हैं। शायद समय बढ़ता जा रहा है और भी कुछ गुरु बहने अगर बोलने के लिए होंगे तो मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो है और भी गुरु बहने हो सकता है होंगे। मैं जो है सो बोलने का प्रयास किया सदगुरु चरणों में ज्ञान के प्रति, और आगे जो है कभी ऐसा होगा तो बोलने का प्रयास करूंगा। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं। ऐसा हमारा पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि सदगुरु की उपस्थिति में हम लोग जन्म लिए हैं। और ऐसा सौभाग्य जो है सब दिन नहीं होता। क्योंकि देखिए, एक मैं भाव व्यक्त थोड़ा सा करना चाहूंगा। जुग जुग आई गुरु प्रभु के संदेशवा से जन को बतावे ये रामा। युग जुग आई गुरु प्रभु के संदेशवा से जन को बतावे ये रामा। सत जुग आई सत सुकृत कहाए रामा, सुकृत कहाए हो। हे रामा त्रेता में मुनिंद्र आए, वेद भेद बताए ये रामा। युग युग आई गुरु प्रभु के संदेशवा से जन को बतावे ये रामा। द्वापर जुग करुणामय आए रामा, करुणामय आए हो। हे रामा जुग कलि कबीरा कि आए, वेद भेद बताए ये रामा। जुग जुग आई गुरु
प्रभु के संदेश वासे जन को बतावे ये रामा। कहते हैं वैदिक मंत्र है त्वादूतम यु कहते हैं त्वादूतम अग्ने अमृतम जुगे जुगे हव्यवाहम दधिरे पायु मीडियम देवासश्च मर्तासश्च जागृविम विभुम विश्वपतिम नमसा निषेधिरे। कहते हैं कि चारों जुग में संत है, चारों जुग भगवन, संतन समय समान है, महिमा भाव अनंत। कहते हैं कि जिनको साधन नहीं करना रहता, जिनको सत्संग नहीं करना रहता, जिनको सद्गुरु चरणों में सेवा नहीं करना रहता, उनके मन में अनेक बहाने हैं। वो कह देते हैं कि कलयुग में ये सब करना जरूरी नहीं है और वो साइड ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज भी हमारे अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज व्यक्त शरीर में मौजूद हैं। इनके चरणों में लग करके और हमें साधन सेवा और सत्संग अनवरत रूप से करते रहना है। इसी में हम सभी का सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास है, आत्मिक उत्थान है और परमानंद की प्राप्ति है। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु प्रभु के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी भगवान की जय। जय भैया जी अपना नरेंद्र भैया जी अपना नंबर दे देंगे। जय सदगुरु। जय। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुरु भैया जी। चलते हैं समापन की। जी दीदी बोलिए। जी नंबर मैसेज कर दूंगी। ठीक है नंबर मैसेज कर दूंगी, इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति।